औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आज हम बात करेंगे बच्चों में खौफ और डर, ख़ास तौर पर बच्चों का नींद में चौंकना, डरना, खौफ खाना या चीखना नींद के अंदर। तो इस सिलसिले में मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये सारी बीमारियां जो हैं, जो मैंने अभी आपके सामने पेश की हैं, ये दर हकीकत हमारी अपनी पैदा करता है। जब हम बच्चों को आम जिंदगी में, आम उसकी हालात में डराते हैं, तो उस वक़्त वही खौफ जो है, जब वो बच्चा रात को सोता है तो वो उसको आना शुरू हो जाता है। आजकल जो हमारा मीडिया का दौर है, इसके अंदर तो ये भी होता है कि हम इस तरह की हॉरर वाली, खौफ वाली वीडियोस जो है बच्चे को देखने के लिए देते हैं, जिसके अंदर कोई शेर है, कोई चीता है, कोई कुत्ता है, कोई रीछ है, वो तेज़ी से दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो इस तरह की जब वो उसको वीडियोस देखने को मिलती हैं तो बच्चा आमतौर पर खौफज़दा हो जाता है और फिर यही खौफ जो है उसके दिमाग के अंदर बैठ जाता है और फिर वही खौफ जो है वो उसको नींद में चौंकाता है। इसके अलावा ये है कि वालिदैन आमतौर पर वो जो बड़ा बच्चा होता है उसको जब छोटे बच्चे के सामने डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो वही खौफ जो है वो बच्चे के अंदर जो है वो दिमाग के अंदर घूम रहा होता है और वो फिर जब सोता है तो यही उसको रात को डराता भी है और वो बच्चा नींद में चौंकता है। इसके अलावा ये है कि बच्चों को दादी अम्मा, नानी अम्मा या घर के अम्मी अब्बू शरारत से जो है वो की वजह से उसको डराते हैं कि भी भूत आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी, और भूत प्रीत से डराते हैं, या किसी ऐसी चीज़ से, वो काला बिल्ला आकर आपको काट खाएगा। और वो तसव्वुराती तौर पर जो है वो ऐसी चीज़ों का तस्वर अपने ज़हन में बना लेता है। जब वो सोता है तो ये चीज़ें उसको नज़र आती हैं, भूत नज़र आता है, प्रीत नज़र आती है, रीछ नज़र आता है, वो बिल्ला नज़र आता है, कुत्ता नज़र आता है जो उसकी तरफ दौड़ रहा है या उसको वो काट खाने के लिए या उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे को डराने से ये पैदा होती हैं। या बच्चे को अंधेरे से डराया जाता है कि उस कमरे में कोई चीज़ आपने छुपाई हुई है जो खाने वाली है या पीने वाली है या बच्चे से छुपाने वाली है, तो ना उधर ना जाना, उधर जिन्न है, उधर भूत है, प्रीत है, या कोई और चीज़ जो है ना वो बच्चे को बताया जाता है कि उधर ना जाना। तो वो फिर अंधेरे से खौफ खाना शुरू हो जाता है। जो ही लाइट ऑफ होती है या लाइट ऑफ की जाती है कुछ सोने के लिए या वैसे, तो बच्चा इंतहाई खौफज़दा हो जाता है। ऐसा एक बच्चा जो है मेरे पास आया कि जो जब भी वो रात को सोता था तो वो चीखता था, चिल्लाता था। तो जब उसको काउंसलिंग की गई उसकी, तो मुझे ये पता चला कि उसने ये मुझे बताया कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे एक बड़े से मुंह वाला कुत्ता जो है काले रंग का, वो उसकी आंखें जो हैं वो बड़ी खौफनाक हैं और वो मुंह खोला हुआ तो उसने और वो मुझे काटने के लिए मेरी तरफ भागता है। तो मैंने जब उसको अपने पास बच्चे को बिठाया और उससे वो मैंने प्यार करके उसको कहा कि बेटे, वो कुत्ता तो जो है वो आपसे दोस्ती करने आता है और आपने तो देखा ही नहीं है। जब आप उसको ये कहेंगे कि भाई ये तो आप तो मेरे दोस्त हो और उसके प्यार से बुलाओगे, कि उसको पूछ करोगे करके बुलाओगे, तो उससे यह है कि वो आपके वो देखना कदम चाटने शुरू हो जाएगा और वो तो आपसे प्यार करना शुरू हो जाएगा। तो आप उससे खौफ ना खाओ। तो जब मैंने इस तरह की उससे बातें की, मैंने कहा कि वो तो बड़ा ही अच्छा आपका दोस्त बन जाएगा। बस ये है कि जब आप तुम उससे डरते हो तो वो आपसे डरते हुए वो आपकी तरफ भागता है। वो समझता है कि शायद आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो। जब इस तरह की बातें की तो एक दो काउंसलिंग के बाद और होम्योपैथिक की एक मेडिसिन देने के बाद जो है वो अल्लाह के फजल से बच्चा जो है वो उससे खौफ खाना जो है ना वो छोड़ दिया उसने। फिर एक बच्चा अंधेरे से खौफ खाता था, जो ही लाइट चली जाती थी या अंधेरा हो जाता था तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता था।
तो ऐसे बच्चे के लिए मैंने उसके वालिदैन को जो है वो एजुकेट किया कि भाई उसको समझाएं कि ये जितनी चीज़ें जो हैं वो रोशनी में जितनी पड़ी हुई हैं ये भी अंधेरे में भी इस तरह से पड़ी हुई हैं। जब हम लाइट जलाएंगे तो ये चीज़ें उसी उसी जगह पर होंगी। सिर्फ ये है कि अंधेरा एक अच्छी चीज़ है कि बाज़ दफ़ा हमें अंधेरे की ज़रूरत होती है, अंधेरे के ये फ़वायद हैं, उसको सारे वो फ़वायद बताए गए। और फिर उसके बाद ये है कि उसको बताया कि रोशनी और अंधेरे में सिर्फ ये फ़र्क है कि जो चीज़ हम अंधेरे में नहीं देख सकते हैं, जब लाइट ऑन होती है, जब रोशनी होती है तो उसको हम देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ें उसी तरह से होती हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती है या वहाँ कोई और चीज़ अंधेरे में नहीं आ जाती है। जब उसको ये एजुकेट किया गया और साथ उसको होम्योपैथिक की मेडिसिन दी गई तो अंधेरे से उसका खौफ खाना जो है वो ख़त्म हो गया। असल में ये जितने डर और खौफ और नींद में चौंकना है, इसके पीछे कोई ना कोई जो है वो खौफ मौजूद होता है जो उसको जागते में दिलाया जाता है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को खौफज़दा ना करें, और अगर कोई ऐसा खौफज़दा वाक़या जिसके अंदर कोई ऐसी कोई तोड़ फोड़ हो गई है, कोई टूट फूट हो गई है, कोई हादसा हो गया है जिसके अंदर बच्चे ने उसमें से ज़्यादा खौफ अपने ऊपर ले लिया है, तो उसको बाद में नॉर्मलाइज़ करने के लिए ये किया जाए कि उसके बारे में बताया जाए कि उसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो अब वो नॉर्मल हो गया है, मसला हल हो गया है, वो ठीक हो गए हैं, वो बच्चा या बड़ा या जिसको वो चोट आई थी अब वो नॉर्मल ज़िंदगी में आ गया है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया है। फिर यह है कि घर में जो मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े या घर में को फैमिली के जो तनाज़ात हैं, झगड़े हैं, उनमें हम ये सोचते हैं कि छोटा बच्चा जो है उसको इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, वो इसके बारे में कोई ज़्यादा जो है ना वो असर नहीं लेता है। आप ज़हन में ये रखें कि बच्चा सुनता भी है, देखता भी है, और वो आम दूसरे बड़े बंदे से ज़्यादा असर लेता है, और वही ये असरात होते हैं जो उसको सोते में ये चौंकने पर और डरने पर, खौफज़दा होने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए यह है कि अगर कोई इस तरह की बातें हैं भी हैं तो बच्चों के सामने अवॉइड किया जाए। वैसे तो लड़ाई झगड़ा वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम अगर कोई इस तरह की जंग का प्रोग्राम हो तो आप ऐसे किया करें कि कम से कम बच्चों को इंतज़ार कर लिया करें कि वो आगे पीछे हो जाएं या सो जाएं, तो फिर थोड़ी देर के लिए मैदान जंग बनाकर अपना आजमा लिया, क्योंकि जंग खेलना आम तौर पर घरों का मामूल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने छोटे बच्चों को भी ये मरूसी बीमारी जो है ना वो मुंतकिल भी करें, और इसके अलावा उनको ज़हनी बीमारियों का शिकार भी करें कि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का अपने आप में एहसास उनके अंदर हो। फिर यह है कि उनके अंदर ये भी एहसास मौजूद हो कि वो जैसे एक बच्चा जो है वो खौफज़दा होने की वजह से जिसके उसके ऊपर असाब पे ये जो डर और खौफ जो है वो जो तारी हो जाए, और फिर वो यही खौफ जो है वो जागते में भी महसूस करता है। ज़रा सी कहीं से कोई तेज़ सी आवाज़ आई तो वो खौफज़दा हो गया, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई, पसीने से शराबूर हो गया, या टांगें कांपनी शुरू हो गई, या इस तरह से यह है कि और उसमें मतलब यह है कि अदम अतमादी जो है वो फिर वो पूरी लाइफ में उसके वो नज़र आनी शुरू हो जाती है, और खौफ जो है उसको फिर छोटी छोटी चीज़ों से भी बड़े होकर भी खौफ आना शुरू हो जाता है। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को अपने असलाफ की बहादुरी की कहानियाँ सुनाएं, आप इस्तकामत की कहानियाँ सुनाएं, बजाय इसके कि आप उसको मा फौकुल फितरत जो है वो जिन्नों परियों भूतों की ऐसी खौफज़दा करने वाली कहानियाँ सुनाने के बजाय आप उनको इस्तकामत की, जुर्रत की, हौसले की, उसके कर्ज की जो है वो कहानियाँ सुनाई जाएं। और इसके अलावा ये है कि खौफज़दा होने से रोकने के लिए बच्चों को आप ख़ुद भी छोटी छोटी चीज़ों से खौफ ना खाएं, और ये ना आप बच्चे के सामने अपने इम्प्रेशन से, अपने एक्सप्रेशन से ये ज़ाहिर ना होने दें कि आप खौफज़दा हैं, और बल्कि ये है कि माँ बाप के बारे में, उसके बाप के बारे में बताए बच्चे के कि आपके बाप जो है वो बहुत बहादुर है, बहुत जुर्रतमंद है, बहुत जो है मजबूत असाब का मालिक है। और बाप को चाहिए कि बच्चे को उसकी माँ के बारे में बताए कि वो बड़ी जुर्रतमंद है, बहुत बहादुर है, और जब बच्चा माँ के साथ सोता है तो वो ये फील करे कि वो एक बहुत बड़े
हसार के अंदर, हिफाजत के हसार के अंदर आ गया है, अब उसको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। तो इसके अलावा यह है कि खौफ के हवाले से, अदम एतमादी के हवाले से और डर के हवाले से और नींद के अंदर चौंक जाने के हवाले से होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब अगर इस तरह की कोई बीमारी डेवलप हो जाए तो आप हमसे रब्ता करें, मेरा व्हाट्सएप भी मौजूद है और इसके अलावा ये है कि मेरा ये सेल नंबर है, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। आप मेरी जो वीडियो है अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो इस पेज को लाइक करें, मेरे जो फेसबुक पे पेज है वीडियोस के हवाले से, और ये जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर लें ताकि जो है आपको मेरी वीडियो जो है वो बर वक्त मौसूल होती रहें, उसका बर वक्त नोटिफिकेशन मिले, जो ही अपलोड हो तो आपको उसके बारे में मालूम हो जाए। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। आपका, हमारा ये बच्चे जो हैं वो कौम का मुस्तकबिल हैं, इसलिए हम अपना बेहतर मुस्तकबिल देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों की हमें सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पर ज़हनी जो सेहत है उसका तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।